हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट अड्डा चैनल। जैसे कि आपको पता है इस साल कितना बेकार रहा है, तीसरी बार मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हर बार रिजल्ट आता है, फिर डिफरेंट रिजल्ट आता है। मतलब ये साल बहुत ही, मैं कहूंगी, मेंटली हैरेसिंग था, चाहे वो बच्चे हो या टीचर्स हो। बट कहते हैं ना, जिंदगी का नाम है चलना ना कि रुकना। तो इसी के साथ फिर से रिवाइज कट ऑफ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज। आपने मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया है और कल से बच्चे बोल रहे हैं कि मैम बना के लाइए। बट देखो बेटा, रिसर्च करने में और चीजों को देखने में टाइम लगता है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। बट दिस इज व्हाट आई हैव कम विद द मोस्ट रिसर्च कट ऑफ, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी इन द मेकिंग ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट कि कौन सा कॉलेज आपको पहले लिखना चाहिए जहां आपके चांसेस ज्यादा है आने के, जैसे कि आपको नेक्स्ट राउंड तक की काउंसलिंग का वेट ना करना पड़े। क्योंकि अब इतना डर लग चुका है ना कि अब हमें बिल्कुल भी, हमें ये लगता है कि बच्चों को बस मिल जाए, बस मिल जाए, बस बता दो मैम, हमें चाहिए ही चाहिए। तो आज हम एमबीबीएस के बारे में बात करने वाले हैं, कट ऑफ के लिए सारे स्टेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी स्टेट भी आएगी, बहुत आराम से मैं आपको बताऊंगी। एंड भरोसा रखना, बहुत अच्छा होगा आपके साथ और बहुत ही शानदार कॉलेज आप सबको मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, आराम से देखते हैं। शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जो फाइनल रिजल्ट आया है, जो पब्लिश हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि -5 मार्क्स हो जाएंगे, जो बोनस दिया गया था वो नहीं दिया गया। तो उसके बाद बच्चों की रैंक्स में मेजर चेंजेस आए। कुछ ऊपर से नीचे गिर गए तो कोई नीचे से बहुत ऊपर भी उठा है। बट यहां पे एक अच्छी बात क्या है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कम हो गए हैं। तो जो बच्चे कम मार्क्स ला रहे थे बट उन्हें रशिया से एमबीबीएस करना था या उन्हें किर्गिस्तान से करना था, नेपाल से करना था, बट उन नालायकों के इतने भी नंबर नहीं आ रहे थे, उनको बहुत फायदा हो गया। उनके लिए तो एक गोल्डन चांस आ गया। तो सबसे पहले जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज है, जनरल कैटेगरी है, 164 से 162 मार्क्स पे आ गया है। वहीं पे ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के जो नए क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 161 से 127 पे आ गया है। ठीक है। नाउ अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, ठीक है, इसके 161 से 144 है। ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी, पीडब्ल्यूडी 143 से 127 है। एसटी पीडब्ल्यूडी का क्वालिफाइंग मार्क्स है 142 से 127 आउट ऑफ 720। अगर आप इतने मार्क्स लेकर आए हैं तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं, चाहे इंडिया से करें या फॉरेन से करें, बट आप कर सकते हैं। अगर इससे कम नंबर लाए हैं तो अगले साल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, रिवाइज्ड रैंक। तो यहां पे देखिए बच्चों की रैंक्स में क्या क्या चेंज आया, जो मैं कह रही थी बड़े मेजर चेंजेस आए हैं। जिन बच्चों की पहले रैंक 61 थी, अब उनकी रैंक 17 हो गई है। क्योंकि जिन बच्चों को बोनस मार्क्स से 720 ले आए थे, अब वो नीचे खिसक गए। और जो बच्चे उस क्वेश्चन को स्किप करा था, 716 वाले आगे चले गए। पहले 706 नंबर पे 801 रैंक थी, ठीक है, अब 449 रैंक हो गई है। 695 पे पहले 3191 रैंक थी और अब घट के 2391। बेटा 1000 रैंक नीचे आने का मतलब है कि आपको बहुत बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है। आपको अपने स्टेट कोटा में तो टॉप कॉलेज भी मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है बच्चों आप लोगों के लिए। 690 पे 4482 थी, अब 6462 है। तो यानी कि रैंक इन्फ्लेशन की बात की जाए तो 30% तक आपका रैंक इन्फ्लेशन कम हो चुका है, एक बोनस मार्क्स के कारण। यस, रैंक इन्फ्लेशन अगर हम कहें तो 30% कम हो चुका है। तो यानी कि जो पहले कट ऑफ हमने आपको बताई थी, अब वो नीचे आ गई है। देखिए बेटा, स्टैट्स की बात करेंगे तो अब कट ऑफ जो है डिक्रीज करेगी आपकी, ना कि इंक्रीज करेगी। जो हम कह रहे थे कि 650 है तो सोचो ही मत कम एडमिशन नहीं होगा, अब ऐसा नहीं है। अब थोड़े कम नंबर पे भी आपके चांस बनेंगे। ठीक है, 660 वालों की 21832 है, अब 19338 है। 626 पे 51,000 थी, अब 48,000 पे आ गई है। 601 79,000, अब 75 पे चली गई है। 565 वालों की 1,22,000 है तो 1,26,000 है। रैंक इन्फ्लेशन अभी भी है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही, बट हाँ 30% तक कम हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ऑल इंडिया कोटा की, जिसकी काउंसलिंग कौन कराती है? एमसीसी, मेडिकल काउंसिल कमेटी, अभी शुरू होने वाली है आज या कल में। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। इसके हिसाब से 15% हर स्टेट कॉलेज की सीट्स ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डोमिसाइल।
तो यहाँ पे अनरिजर्व की जो रैंक है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये क्लोजिंग रैंक है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ठीक है। तो जनरल की क्लोजिंग रैंक राउंड 1 की ये है 19,396, यानी कि कितने मार्क्स पे, अगर मार्क्स भी मैं आपको बताऊं 19,000, तो ये देखो अराउंड 600 आप लगा सकते हैं इस पे। इस बच्चे के आए होंगे अराउंड, मैं मार्क्स भी आपको बता रही हूं साथ में, तो इस बच्चे के मार्क्स आए होंगे अराउंड 670। ये आपका फर्स्ट राउंड पे क्लोज हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा। राउंड 2 की बात करें तो 22,000 पे क्लोज हो जाएगा अराउंड 650 मार्क्स पे, ठीक है। और राउंड 3 की बात करें तो ये देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं ऑल इंडिया कोटा में, क्योंकि सीटें बचती ही नहीं है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो आप यहाँ पे भी अराउंड 650 ही मान के चाहिए। तो यानी कि राउंड 3 तक ऑल इंडिया कोटा ऑलमोस्ट फुल हो जाता है, 650 पे क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपका स्टेट काउंसलिंग शुरू होगा, ठीक है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस में भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा कंपटीशन दिख रहा है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे कोटे की बहुत ज्यादा प्रेफरेंस लेने की कोशिश करता है। ये राउंड 2 है, ये राउंड 3 है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट ओबीसी। ओबीसी भी आप ऑल इंडिया कोटा में देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नंबर में कभी भी नहीं होता ओबीसी के केस में, ठीक है। तो ये भी आप मान के जाइए 670, ठीक है। ये भी आपका 650 मार्क्स पे, 650 मार्क्स पे, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट एससी एंड एसटी। तो यहाँ पे तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं एससी की जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 की 2023 में वो 1 लाख पे क्लोज हुई है, ठीक है। और राउंड 2 की इस पे और राउंड 3 की 1,23,000 पे ये क्लोजिंग थी 2023 की ऑल इंडिया कोटा की। तो इस बार आप लगा लीजिए कि ये जो रैंक है ये घट के 90,000 रैंक पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर एसटी कैटेगरी देखेंगे तो पिछले साल 1,41,000 पे, ठीक है, क्लोज हुई थी आपकी राउंड 1 फॉर एसटी कैटेगरी। तो इस साल आप इसको लगा सकते हैं 1,20,000 पे क्लोज हो जाएगी रैंक अगर आपकी इतनी है, ठीक है। वहीं पे राउंड 2 और राउंड 3 देखिए तो यानी कि इस बार 1,40,000 पे एसटी की क्लोज हो जाएगी ऑल इंडिया काउंसलिंग, ठीक है बच्चों। तो ये पिछले साल के मैंने स्टैट्स लिए हैं, इसको हमें थोड़ा थोड़ा सा क्या करना है ना, बढ़िया से देख के चलना है, क्योंकि पिछले साल के जो स्टैट्स है वो बिल्कुल सही है। मैं कोई एक्सपेक्टेड नहीं बता रही, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी चेक बता रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नेक्स्ट हम स्टेट वाइज रैंक अलॉटमेंट देखेंगे नीट 2023 की फॉर जनरल कैटेगरी, कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की किस रैंक पे क्लोज हो गई थी स्टेट वाइज रैंक अलॉटमेंट, ठीक है। तो इससे आपको बड़ा आइडिया लगेगा। देखिए जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ 2023 की सिर्फ जनरल कैटेगरी की है, ठीक है। तो कर्नाटका में जनरल कैटेगरी में जब आपकी क्लोज हो गई थी स्टेट की वो 21,836 थी। वहीं मध्य प्रदेश पे जिसपे आपकी जनरल वालों की क्लोजिंग थी रैंकिंग वो थी 17,180, ठीक है। वहीं पे केरला वालों की जो थी रैंक अलॉटमेंट वो ऑल इंडिया कोटा लास्ट रैंक, ये बेटा ऑल इंडिया कोटा की लास्ट रैंक अलॉटेड है लास्ट ईयर की, ठीक है। 14,939 पे इनकी क्लोज हो गई थी। महाराष्ट्र वालों की बात करेंगे तो 19,511 पे ऑल इंडिया कोटा क्लोज हो गया था महाराष्ट्र का, ठीक है। तमिलनाडु का ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग था वो 21,740 रैंक के करीब क्लोज हो गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट पे ऑल इंडिया कोटा लास्ट रैंक अलॉटेड जनरल कैटेगरी की 21,429 पे क्लोज हो गया था। उत्तर प्रदेश का 16,940 पे क्लोज हो गया था। राजस्थान का 15,160 पे, यानी कि अगर आप 20,000 से अंडर रैंक है आपकी जनरल कैटेगरी में तो आपको ऑल इंडिया कोटा में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद वरना आपको स्टेट काउंसलिंग पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पंजाब की बात करें तो 11,346 पे क्लोज हो गया। तेलंगाना की बात करें तो 22,388 रैंक पे क्लोज हो गई थी तेलंगाना की, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो लास्ट रैंक थी ऑल इंडिया कोटा की वो थी 21,742। उत्तर प्रदेश में क्लोज हुई थी 15,827 पे। वेस्ट बंगाल में क्लोज हुई थी 20,267 पे। वहीं जम्मू एंड कश्मीर में 20,944 पे लास्ट थी, उसके बाद बच्चों ने स्टेट काउंसलिंग की थी, ठीक है। गोवा में क्लोज हुई थी 12,020 पे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं असम पे। 22,000 के आसपास रैंक पे क्लोज हुआ था, इस बार ये 20,000 पे क्लोज होगा। हरियाणा में 14,927 पे, यानी इस साल ये क्लोज हो जाएगा करीबन 13,000 पे। आंध्र प्रदेश में 22,351 पे, यानी इस साल क्लोज हो जाएगा 20,000 पे। 2,000 रैंक कम कर दो इस बार, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पिछले साल
739 पे हुई थी, तो यानी कि इस साल ये क्लोज हो जाएगा 18,000 पे। बिहार पे 17,143 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, तो इस बार 15,000 पे क्लोज हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा फॉर बिहार। झारखंड में पिछले साल 18,928 पे क्लोज हुआ था, इस साल होगा 16,000 पे क्लोज। दिल्ली का 1427 यानी कि इस बार 1200 रैंक पे क्लोज हो जाएगा दिल्ली, तो ठीक है। गुजरात 20,975 पे क्लोज हुआ है, तो इस साल ये 18,000 पे क्लोज होगा। हिमाचल 12,703 पे क्लोज हुआ था, तो इस साल 10,000 पे क्लोज हो जाएगा। अगर आपको बेटा इसी तरह देखो, ये मैंने लास्ट ईयर के आपको रैंक बताया है, अभी मेरे को और रिसर्च करनी है, मैं और वीडियोस इसके अराउंड बनाऊंगी, ठीक है। काउंसलिंग में जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपकी उतनी हेल्प करूंगी बच्चों, बट द डेटा हैज टू बी गुड, द डेटा हैज टू बी वेल रिसर्च्ड, नॉट लाइक कि किसी ने बस वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं करना हमें। लास्ट ईयर की आपके पास अगर ऑथेंटिक डेटा है तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए, उसके हिसाब से काम कीजिए। अगर मान लीजिए आपकी रैंक 25,000 है और आप हिमाचल में और आप जनरल कैटेगरी में, तो आप लगा के चलिए कि आपको ऑल इंडिया कोटा से नहीं एडमिशन मिल पाएगा हिमाचल में, है ना बच्चों, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि किसी भी स्टेट में ऑल इंडिया कोटा तो मिल ही नहीं रहा 25,000 पे, है ना बच्चों। तो फिर उसके इसका मतलब है 25,000 पे आपको स्टेट काउंसलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है बजाय ऑल इंडिया काउंसलिंग के। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, नेक्स्ट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि देख सकते हैं आप 20,944, पुडुचेरी 16,801 पे, मेघालय पे 14,704 पे लास्ट हुई थी, मणिपुर पे 22,425 पे, यानी कि इस साल 20,000 पे क्लोज हो जाएगा। मिजोरम क्लोज हो जाएगा इस साल 20,000 रैंक पे, क्योंकि पिछले साल 22,000 पे हुआ था। नागालैंड पिछली बार 22,000 हुआ तो इस बार 19-20,000 पे क्लोज होगा। अरुणाचल प्रदेश भी 20,000 पे क्लोज होगा। अंडमान भी करीबन 20,000 पे क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपकी रैंक उससे अंडर है तो अच्छी बात है। अब अगर आप फ्यूचर के लिए, अगर आप ड्रॉपर हैं, आप बहुत ही अच्छे बैच में पढ़ना चाहते हैं, तो इस टाइम और आपके 600 से ऊपर नंबर है तो आपको फ्री बैच मिलेगा। बट अगर नहीं है बच्चों तो उस केस में आप हमारा कामयाबी बैच ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम 40% ऑफ चल रहा है 31 जुलाई तक। टीम जीएनटी आपको पढ़ा रही है, आप तीनों टीचर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। 1 टीचर बैच है, डाउट सॉल्विंग अलग से मिलेगी, डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, 3D मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कोड आप GNT 55 लगाएंगे तो आपको 40% पक्का डिस्काउंट मिलेगा। बट अगर आप चाह रहे हैं कि मैम मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन की प्रैक्टिस करनी है, तो वी आर बैक विद आवर वेरी फेमस NBTS टेस्ट सीरीज, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, जो मात्र 2,000 में मिलती है, जिसमें आपको पेपर्स, बुक्स, PYQ बुक्स सब में कुछ मिलता है। कोड आपने GNT 55 लगाना है। और भी वीडियोस में बहुत सारी बनाऊंगी बच्चों, जैसे जैसे मेरे पास डेटा आता जाएगा, रिसर्च हो के विल कीप ऑन मेकिंग दीज वीडियोस फॉर यू, ठीक है। अब थोड़ा सा रैंक का आइडिया लग गया, पता लग गया कि कहां तक ऑल इंडिया काउंसलिंग करनी है, फिर उसके बाद आगे की आप तैयारी कीजिए, वो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है। चलिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हर स्टेप पे, अगर कोई भी डाउट है, आई नो अभी बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में मैंने बात नहीं की है, उसका भी डेटा हम जरूर लेकर आएंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है।